तो जैसा कि आप तो देख ही रहे होंगे कि बिहार छात्र आंदोलन जो कि मुख्य कारणों से हुआ था, है ना, बहुत सारे कारण से हुआ था। ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो कोशिश कीजिएगा ना कि अब से छूटे नहीं, और बार बार कहते हैं कि इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ जाइएगा तो जीवन में कभी दिक्कत होगा नहीं। यह जो है ना हमारे आम जीवन से ही संबंधित है। जैसे देखो होंगे कि अभी के समय में क्या होता है कि नेता जो है क्या करते हैं कि हम लोगों को लालच दे करके सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जाकर के हम लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसी तरह से था ना कि बिहार में छात्र आंदोलन, यह जो था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था। होता है क्या कि जाकर के यह जो है छात्र आंदोलन 18 मार्च 1974 को होता है, ठीक। और यह उन दिनों की बात है, ठीक है ना, कब? तो उन दिनों की बात है जब जाकर के 1971 का समय आया था, ठीक ना, कब? 1971 में। तो कांग्रेस की सरकार उभरी बनने वाली थी, ठीक ना, कांग्रेस का ही उस समय बोलबाला था। तो वो क्या करती है कि एक नारा देती है, किस चीज का पता है? गरीबी हटाओ का। देखे होंगे अभी के समय में, पहले बता रहे हैं कि रटे के समय में रहिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा अगर रटते रहिएगा तो। कैसे देखते हैं कि आज कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कोई पद पर जाना चाहता है ना, तो हम लोग उससे वोट मांगना चाहता है, या चाहे तो मुखिया हो गया, विधायक हो गया, ये सभी। तो क्या करता है, हम लोग को लालच दिया जाता है क्या, कि जाकर के आपका चलिए इंदिरा आवास बना देंगे, रोड पास करवा देंगे, है ना, आपका पेंशन बनवा देंगे, ठीक है ना, खाने पीने के लिए कोई समस्या नहीं होगा, रोड पर पोल लगा देंगे। बहुत सारी चीजें होता है कि वादे किए जाते हैं, और एक भी वादे निभाए नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ वो भेजे पे होते हैं, ठीक है ना, और फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा सबके लिए होता है। तो उसी तरह से उस समय 1971 की बात है, ठीक ना। कांग्रेस की जब सरकार सत्ता में आने वाली होती है तो वो क्या करती है कि एक नारा देती है गरीबी हटाओ का। और गरीबी हटाओ का नारा दे करके वो क्या करती है कि सत्ता में आ तो जाती है, लेकिन होता है समस्या का कि बिहार में जाकर के गरीबी की समस्या दूर नहीं होती, बल्कि वो नारा देती है गरीबी हटाओ का, और गरीबी की समस्या धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ने लगता है, ठीक ना। क्या होता है, बढ़ते बढ़ते विश्वव्यापी होने लगता है, ठीक है ना, पूरे राष्ट्र भर में फैलने लगता है। इसका कारण क्या था? तो इसका दो कारण था, ठीक। पहला कारण था क्या? तो जाकर के बांग्लादेश से आकर के बहुत सारे लोग जो थे हमारे देश में यानी कि बसने लगे, बिहार में कहे या तो जहाँ पे, ठीक। तो जाकर के बांग्लादेश से आए शरणार्थी जाकर के यहाँ पर निवास करने लगे, ठीक। और जाकर के हुआ क्या कि अमेरिका के द्वारा भारत को जो मदद दी जा रही थी उस पर क्या होता है ना, वो रोक लगा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो देश में थे खाद्यान्नों की भयंकर कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि उस समय कांग्रेस के लोग थे जो कि गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गरीबी हटने की बजाय धीरे धीरे गरीबी बढ़ने लगती है, खाद्यान्न में कमी होती है, भूखमरी की व्यवस्था हो जाती है, ठीक ना। और यहाँ पर होता है क्या, आज देखे होंगे कि और भी वहाँ पर बहुत सारे समस्या होते हैं, जैसे लोग होगा कि नौकरी के लिए तरसने लगे। अभी देखिए आज के समय में नौकरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हर चीज के लिए हम लोग को क्या आता है, तो एक आंदोलन करना पड़ता है, हर दिन एक नया रूल लिखा जाता है। तो उसी समय उस समय भी था क्या, तो जाकर के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था, खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा था, अनाज नहीं मिल रहा था। इसलिए लोग क्या कर रहे थे, तो दर बदर इधर उधर भटक रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिहार में जा करके 18 मार्च 1974 को, याद रखिएगा इस डेट को, कि 18 मार्च 1974 को बिहार में जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या किया जाता है कि छात्र आंदोलन किया जाता है, ठीक है ना, जो कि ये पूरे जाकर के राष्ट्रव्यापी होता है, पूरे राष्ट्र भर में क्या होता है, तो यह फैलने का काम करता है। तो ये चीज था, ठीक। थोड़ा सा अब देखिएगा यहाँ पर है क्या, तो बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, तो थोड़ा सा समझिए। और आए कब? तो 1971 की बात है, ठीक है ना। 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त की। सरकार जब सत्ता में आई तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण बना क्या, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी। हम पहले ही बोले थे कि देखिए ये सब लैंग्वेज आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से समझाएं आप उस तरह से भी बेहतर लिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। कारण बना बांग्लादेश से आए शरणार्थी थे। उस समय अमेरिका ने भी भारत अमेरिका को मिलने वाली सारी सहायता पर रोक लगा दी। सन 1974 आते आते देश में खाद्यान्न की भयंकर क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक ना। कमी हुई, कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ दिया। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। देखिए 1974 आता है ना,
तब जाकर क्या होता है कि वहां पर 18 मार्च 1974 को जाकर के बिहार में छात्र आंदोलन किया जाता है। किनके द्वारा? था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पर भूखमरी की समस्या बढ़ गई, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गया, नौकरी किसी को मिल नहीं रहा था, दर बदर लोगों को भटकना पड़ रहा था, खाने पीने के लिए, कपड़े लत्ते, हर चीज के लिए। कब? तो जाकर के 1971 से 1974 के बीच में। तो वही होता है जो कि 18 मार्च 1974 को क्या होता है, तो जाकर के बिहार में छात्र आंदोलन किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा, अभी देखे हैं क्या कि जाकर के अब गए होंगे पटना, तो पटना देखिएगा कि मेरीन ड्राइव पे वो ऊपर बनाया हुआ है जाकर के बोर्ड ऊपर लिखा हुआ है जेपी पथ। ठीक है ना, जेपी गंगा पथ या तो जेपी मेरीन ड्राइव लिखा हुआ होता है। ये क्यों लिखा हुआ है पता है? तो वही जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही उस चीज को लिखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि बिहार में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है जयप्रकाश नारायण का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आज उनके नाम से भी जानते हैं जेपी पथ। यानी जेपी पथ का फुल फॉर्म क्या होता है? जयप्रकाश नारायण। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं है, खाली पढ़ते हैं कि जेपी पथ लिखा हुआ है। भाई जेपी पथ है क्या? है ना। तो जेपी पथ का मतलब क्या हो गया कि जयप्रकाश नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही क्या किया गया है, तो उस जो है मेरीन ड्राइव का नाम रखा गया है। तो यह था बिहार में छात्र आंदोलन। ठीक ना। अब कोई भी पूछेगा, कभी भी पूछेगा कि बिहार में छात्र आंदोलन क्या था, तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक ना। तो क्या था? तो महंगाई, यहाँ पे देखिए महंगाई की समस्या और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गया था, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया था, शिक्षा व्यवस्था क्या हुआ ना कि धीरे धीरे खराब होने लगा था। ठीक है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा था। आज नहीं देख रहे हैं कि आज प्राइवेट संस्थाओं द्वारा क्या होता है, हर चीज पर महंगी की जा रही है। ठीक है ना, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है, कोई भी जाइए कहीं पर भी बेचारों को, अगर अगर आपका पैर भी नहीं है, अगर आप गरीब परिवार से, तो आप सही समय पर इलाज नहीं करवा पाइएगा। है ना, जाइएगा दर बदर भटकते रहिएगा, लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। राजनीतिक स्थिरता क्या थी? तो जाकर के उस समय बेहाल थे। फिर जाकर के गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरणा मिली थी। गुजरात में उस समय एक आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, उसी से प्रेरणा मिली किसको? बिहार वासियों को। तब जाकर के बिहार में छात्र आंदोलन किए थे। जो कि यह क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि 10th क्लास के लेकर के। ठीक है ना, हमेशा जो होता है क्या, तो यह पूछा जाता है आपका 5 नंबर में। तो अब कोशिश कीजिएगा ना कि ये प्रश्न कभी भी छूटे नहीं, बिहार में छात्र आंदोलन, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अभी इतना आसान तरीका से आपको बता दिया गया, अपने भाषा में बता दिया गया, ताकि आप अपना लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक, एक बार जा करके आप लोग वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। जब भी बोलेंगे वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग तो अक्सर पूछते रहते हैं ना, पूछते रहिएगा, बता दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रह देते हैं। अब अगला करते हैं, दल बदल कानून क्या है। देखिए, ये तो देख ही रहे होगे, 10th क्लास का दल बदल कानून क्या है, वीवीआई प्रश्न। ठीक है ना, जो कि हमेशा अक्सर 10th क्लास में देखे होंगे तो पूछा जाता है। तो क्या आप इसको रटिएगा? रटे के चक्कर में रहिएगा, चल जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा समझ लीजिए। कहता है ना कि दल बदल कानून एक ऐसा कानून था जिसमें सत्ता प्राप्ति के लोभ में, ठीक ना, एक दल के लोग दूसरे दल में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो दल बदल कानून कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अभी देखे हो कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है बिहार में, तो नीतीश कुमार जी। ठीक है ना, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो क्या करते थे कि सत्ता मिलता था, पर सत्ता प्राप्ति के लोग में क्या करते थे कि वह जो होता था, कभी उनका तो एक अपना जो सरकार था अपना बना रहे थे, है ना, तो क्या करते हैं कि कभी जाकर के चल जाते थे आरजेडी में, कभी बीजेपी में जाकर के मुख्यमंत्री के लिए क्या करते थे, शपथ ले लेते थे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सत्ताधारी, ठीक ना, दल बदल कानून कहता है क्या है कि कोई भी सत्ताधारी जब सत्ता प्राप्ति के लोभ में अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे के दल में शामिल हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, तो दल बदल कानून कहते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार देखे होंगे कि क्या करते हैं, कभी आरजेडी में डूब जाते हैं, कभी बीजेपी में डूब जाते हैं, है ना, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से क्या होता है, हमारा मुख्यमंत्री का पद बना रहे। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल मिलता है जो कि वो है। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं, तो दल बदल कानून। फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी कि सत्ता प्राप्ति के लोभ में अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे के दल में शामिल हो जाना क्या कहलाता है, तो दल बदल कानून कहलाता है। ठीक, अगर आप लिखना चाहते हैं लैंग्वेज तो कैसे लिखेंगे, के सांसदों एवं विधायकों में यह प्रवृत्ति थी कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लोभ में अपने दल को छोड़ करके दूसरे के दल में शामिल हो जाते थे। इसे रोकने के लिए एक विशेष कानून का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसा करने पर सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है। क्या है, तो सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है। इस कानून को दल बदल कानून कहते हैं। खाली नाम के लिए, बाकी कभी देखे क्या ये चीज को कभी रोक लगता है?
नहीं लगता है। ठीक, तो सीधे आप याद रखिए कि दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून एक ऐसा कानून है जिसमें कोई भी सत्ताधारी, ठीक ना, क्या करता है कि सत्ता प्राप्ति के लोभ में अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे के दल में शामिल हो जाना, ये क्या कहलाता है? तो दल बदल कानून कहलाता है। तो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, ठीक ना। और याद हुआ कि नहीं ये भी जरूर बता दें। ठीक, 102 पर जाकर वीडियो भी देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक ना।